दिन बिहार से आपराधिक घटनाओं के जो मामले हैं, आंकड़े हैं, वो लगातार निकल करके सामने आते हैं, जो कि बड़ा सवाल बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के भी खड़ा करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से पटना में फायरिंग जो है वो हुआ है। गोलियों की तरतराहट जो है वो सुनने को मिली है, जिसके बाद लोग जो है वो डर गए हैं। डर और दहशत का माहौल जो है लोगों के बीच में कायम हो गया है। राजधानी पटना के नौबतपुर से ये खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से फायरिंग हुआ है। लोग जो है डर गए हैं, सहम गए हैं और इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी जो है वो मिलती है। दरअसल आपको बताएं तो ये पूरी खबर जो है राजधानी पटना की है, जहां पर राजधानी पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में रास्ते में विवाद में अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसमें पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। मामले की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटना नौबतपुर के रेंगियाबाग गांव शनिवार रात में हुई है। नौबतपुर थानेदार जो है संजीत कुमार ने बताया कि शनिवार देर रात में फायरिंग की सूचना मिली थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपराधी जो है फरार हो गए, लेकिन इस मामले में रात में एक आरोपित लवकुश यादव की गिरफ्तारी जो है वो हुई, जिससे पूछताछ की जा रही है। मौके से एक बाइक को जब्त किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दो गुटों के बीच में कई वर्षों से जमीन का विवाद बताया जा रहा था, जिसको लेकर के शनिवार की रात रास्ते विवाद में फायरिंग जो है वो की गई। बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। छापेमारी के दौरान एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। अन्य की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा जो है वो किया जाएगा। विवाद लवकुश यादव और मधेश्वर में है। तो ये पूरी खबर हम आपको बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर से बता रहे हैं, जहां पर आपसी विवाद, जमीन विवाद को लेकर के आधे रास्ते में किस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग जो है वो कर दी जाती है, जिसके बाद जो लोग हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब ऐसे में ये समझे कि बिहार से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा कि अपराधियों को बाहर भेज दिया जाएगा। बिहार में अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। फायरिंग, लूट, ये सब अन्य जितने भी आपराधिक घटनाएं हैं उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो खबरें हैं वो लगातार निकल करके सामने आ रही है, और यही खबर बिहार के नौबतपुर से निकल करके सामने आ रही है, जहां पर राजधानी पटना में कल देर रात, शनिवार देर रात किस तरीके से फायरिंग जो है वो हुई है। जमीन विवाद को लेकर के ये फायरिंग जो है वो हुई है। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि काफी वर्षों से ये जो जमीनी विवाद था वो चला आ रहा था, जिसके बाद जो लोग थे वो कहीं ना कहीं खुद को रोक नहीं पाए, और जमीन विवाद जब सलट नहीं रहा था, सुलझ नहीं रहा था, तो ये लोग आपस में लड़ने लगे और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फायरिंग तक की जो नौबत है वो आ गई। फायरिंग की खबर जैसे ही पुलिस प्रशासन को पहुंचती है, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले जिन लोगों ने फायरिंग की थी वो वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद जो लोग हैं वहां से फरार तो हो जाते, लेकिन अपने साथ कुछ सामान लाए थे, जिस चीज पे वो सवार होकर के आए थे वो वहीं पर वो छोड़ जाते हैं। ऐसे में मौके से पुलिस को एक बाइक जो है वो मिलती है, जिसके बाद पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जानकारी में लगी हुई है। अभी तक जो नाम है लवकुश यादव वो निकल करके सामने आया है। पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए कि बिहार में आपराधिक घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ गई है, अपराधी जो है कितने ज्यादा बेखौफ हो गए हैं, आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं बेखौफ होकर के। और इसी के तरीके से देखिए कि बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर बिहार के नौबतपुर में किस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की गई है। सम्राट चौधरी के बयान के बाद, बिहार डीसीपी विनय कुमार के फरमान के बाद भी ऐसी घटनाएं जो है वो आए दिन निकल करके सामने आ रही है, जो कि बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा करती है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर में एक बार फिर से अंधाधुंध फायरिंग जो है वो हुई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।